मित्रों, एक ऑफिस था। वहां के कर्मचारी कभी ऑफिस में मन लगाकर काम करते ही नहीं थे। एक बार तंग आकर ऑफिस के बॉस ने अपने पिता को बताया वो चाहकर भी अपने काम में बढ़ोतरी नहीं कर पा रहा। वहां के कर्मचारी अपना बेस्ट नहीं देते। वो कह कहकर उनसे थक गया कि अपना काम थोड़ा सीरियस होकर करो, लेकिन हर बार वो बहानेबाजी बना देते। लेकिन वहीं प्रगति वहीं की वहीं। उसके कर्मचारी उसकी बात सुनते थे, एक कान से और दूसरे कान से निकाल देते थे। बॉस के पिता ने अपने बेटे की प्रॉब्लम सुनी, फिर कुछ सोचा। कुछ सोचने के बाद अपने बेटे को कुछ समझाया। अगले दिन जब ऑफिस के सभी कर्मचारी अपने ऑफिस पहुंचे तो उन्हें ऑफिस के दरवाजे पर एक पर्ची चिपकी हुई मिली। उस पर लिखा था, कल उस इंसान की मौत हो गई है जो कंपनी और खासकर कंपनी में आपकी प्रगति का बाधक था। 1 घंटे बाद 10 बजे उसे श्रद्धांजलि देने के लिए हाल में एक सभा आयोजित की जाएगी। आप सभी का वहां उपस्थित होना आवश्यक है। जो भी कर्मचारी ऑफिस आता वो पर्ची पढ़ता तो उन्हें अपने सहकर्मी की मौत की खबर पढ़कर थोड़ी उदासी आती मन में। फिर उसमें जिज्ञासा पैदा होती कि वो कौन है जो उनकी और कंपनी की प्रगति में बाधक था। यही सोचते सोचते सुबह के 10 बजने वाले हो गए थे। सेमिनार हॉल में कर्मचारियों का आना प्रारंभ हो गया। सभी एक दूसरे को देख रहे थे, सब मौन थे। उनमें से कौन? सभी के भीतर यही प्रश्न था। उनके ऑफिस का कौन कर्मचारी है, उनका कौन सहकर्मी है जिसकी मौत हो गई है? इस बात की बजाय उनका ज्यादा ध्यान इस बात पर था कि कौन है वो व्यक्ति जो उनकी और उनकी कंपनी की प्रगति में बाधक था। वहां हाल में श्रद्धांजलि देने के लिए कॉफिन के पास जाते तो जैसे ही वो कॉफिन के अंदर झांकते कि कौन है जिसकी मृत्यु हुई है, वो देखने के लिए आतुर होते थे कि कौन है उसका चेहरा देखते हैं। लेकिन जैसे ही वो कॉफिन के अंदर झांकते उनका चेहरा फीका पड़ जाता, जैसे कोई बहुत बड़ा झटका लगा हो उनको। इसी तरह कर्मचारी आते और कॉफिन में झांकते और उसके बाद आगे बढ़ जाते। मित्रों, उस कॉफिन के अंदर एक शीशा लगा हुआ था। जो भी व्यक्ति श्रद्धांजलि देने के बहाने उस कॉफिन के अंदर झांकता उसे अपना चेहरा नजर आता। वहां पर कागज पर एक पर्ची पर कुछ लिखा हुआ था। उस पर्ची पर कुछ ऐसा लिखा हुआ था कि जो सबकी आत्माओं को झंकोर रहा था। पर्ची पर लिखा हुआ था, केवल एक ही इंसान आपकी प्रगति में बाधक है और वो है आप खुद। हाँ, आप ही वो इंसान हो। आपका जीवन नहीं बदलता। बेशक आपका बॉस बदल जाता है, जब आपके दोस्त तक बदल जाते हैं, यहाँ तक कि ऑफिस में आपके पार्टनर साथी तक बदल जाते हैं, पर आपका जीवन नहीं बदलता। आपका जीवन तभी बदलता है जब आप स्वयं कुछ बदल जाते हैं, स्वयं खुद को बदलते हैं। उम्मीद है आज उसकी मौत हो जाएगी जो आपकी और आपकी कंपनी की तरक्की में बाधक था। आज से दोस्तों दोनों आगे बढ़ेंगे, आप और कंपनी। ये मेरा वादा है आपसे। आप भी वादा करें कि आप बिल्कुल अपना 100% देंगे। नीचे लिखा हुआ था बॉस के पिताजी। सो मित्रों, इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि जब भी कोई काम करे तो अपना हमेशा बेस्ट दें। गिव योर बेस्ट। अगर किसी भी वजह से ऑफिस छोड़ना पड़े तो आपसे ज्यादा उनको अफसोस हो कि हमने अपना एक बेहतर कर्मचारी खोया है। आप ही अपने जीवन में उन्नति और अवनति के जिम्मेदार हैं। जीवन में आप स्वयं को दूसरों के सामने कैसे प्रेजेंट करना चाहते हैं? सामान्य सा पत्थर अथवा कोयला अथवा हीरा, ये आप पर निर्भर है। मित्रों, बेशक आप छोटी मोटी जगह पर काम करते हो अथवा किसी बड़ी कंपनी में, जब आप अपना 100% देते हैं तो कोई ना कोई आपको देख ही रहा होता है कि आप बेस्ट हैं। आपको कोई भी खोना नहीं चाहता। अगर आपको समय भी वहां से काम छोड़ना पड़े तो कम से कम आपको तसल्ली तो हो कि आपने अपना बेस्ट दिया था। उम्मीद है इस कहानी के माध्यम से जो बात बताने की कोशिश की जा रही है वो आप समझ ही गए होंगे। आपने अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही और मोटिवेशन वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हर हर महादेव।